हमारी डिजिटल दुनिया को एक छिपी हुई ताकत चलाती है। चलिए समझते हैं डेटा एंट्री और एनालिटिक्स को। सोचिए, इनमें कॉमन क्या है? इन सबको तेज और सटीक डेटा इनपुट चाहिए। यही है डेटा एंट्री। मतलब किसी भी जानकारी को कंप्यूटर में सहेज कर रखना ताकि वो एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सोर्स से जानकारी लो, कीबोर्ड से इनपुट करो और मॉनिटर पर जांच लो। डेटा एंट्री दो तरह की होती है, एक ऑनलाइन जो रियल टाइम होती है और दूसरी ऑफलाइन जैसे एक्सेल में। और इस काम के लिए चाहिए कुछ बेसिक टूल्स, कीबोर्ड, माउस से लेकर MS एक्सेल और गूगल शीट्स तक। लेकिन सिर्फ टूल से काम नहीं चलता, सबसे जरूरी चीज तो कुछ और ही है। और वो है एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल सही जानकारी। इसी पर तो सब कुछ टिका है। हाँ, स्पीड भी चाहिए। शुरुआत में 30 से 40 वर्ड्स पर मिनट एक अच्छा टारगेट है। पर याद रहे, स्पीड बिना एक्यूरेसी के किसी काम की नहीं। एक गलत डिजिट भी बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है। असल में हर जगह। सोचिए, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, रिटेल, हर जगह सही डेटा एंट्री के बिना काम ही नहीं चल सकता। और क्योंकि ये इतना फंडामेंटल है, डेटा एंट्री अक्सर IT करियर की पहली सीढ़ी होती है। अब डेटा एंट्री के बाद आता है डेटा एनालिटिक्स, यानी जमा किए गए डेटा को समझना। अब ये बहुत दिलचस्प है। एनालिटिक्स में हम 4 तरह के सवाल पूछते हैं। पहले हम पता करते हैं क्या हुआ, यानी डिस्क्रिप्टिव, और फिर क्यों हुआ, यानी डायग्नोस्टिक। इसके बाद हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या होगा, प्रिडिक्टिव, और फिर तय करते हैं कि क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव। तो डेटा एंट्री है जानकारी डालना और डेटा एनालिटिक्स है उस जानकारी का विश्लेषण करना। याद रखिए, टूल सीखना एक बात है, पर एक एनालिस्ट के लिए लॉजिकल सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साफ है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सटीक डेटा एंट्री ही अच्छे एनालिटिक्स की बुनियाद है। आज की दुनिया डेटा पर चलती है। सवाल ये है कि इस डेटा को समझने वाले